सुप्रभात बच्चों। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं सपूत, इसके शब्दार्थ मैंने आपको पहले वीडियो में दे दिए थे, उनको लिखकर तुम्हें याद भी किया होगा। ठीक है, तो आज हम इस पाठ को पढ़ने वाले। सपूत यानी आपको पता है, सपूत यानी अच्छा पुत्र। तो देखो, इस पाठ को मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा। एक कहानी के तौर पर ये पाठ है। देखो, बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज़ साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। अब देखो, बहुत पुरानी बात है। एक फुलेरा नाम एक गांव था और गांव में हर तरफ क्या थी? स्वच्छता थी। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी और गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे भी थे। और गांव की जो गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाया जाता था, यानी जो गांव में स्वच्छता के लिए नियमित रूप से गलियों में झाड़ू लगाया जाता था, साफ सुथरा रखा जाता था। नालियाँ रोज़ साफ की जाती थी। जो गांव में जो नालियाँ थी, पानी बहने के लिए जो नालियाँ थी, वो रोज़ साफ की जाती थी। और लिपाई पुताई करके घर आंगन को सुंदर रखा जाता था। लिपाई यानी क्या? गोबर से ज़मीन को पूतने का काम, और पुताई यानी दीवारों को चूने से पोतने का काम। ऐसे ये घर और ज़मीन को ऐसे साफ सुथरा रखते थे। और जो घर आंगन था वो सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे भी थे। जो परिसर था और बड़ी संख्या में वहाँ पे पेड़ पौधे भी थे। और कुएं का जो पानी था निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। देखो, गांव में पीने के लिए जो पानी कहाँ से लाते थे? कुएं से। और कुआं जो था निर्मल रखने के लिए वहाँ पे आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी, यानी उसे साफ सुथरा करना, स्वच्छ करना, सुसज्जित रखना, ऐसी सावधानियां बरती जाती थी। आगे देखो, एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। देखो, एक दिन फिर पनघट पर, पनघट यानी क्या? कुएं का जो परिसर है आसपास का, वहाँ पे 3 स्त्रियाँ पानी भर रही थी और वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। बखान यानी क्या? प्रशंसा करना। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। मेरा सपूत क्या है? विद्वान है। मेरा जो पुत्र है वो विद्वान। विद्वान यानी क्या? बुद्धिमान। जब से शहर से आया है, पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। देखो, जब से वो शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी क्या है? धूम मची है। लोग उसके बहुत गुणगान गा रहे हैं। आगे देखो, अब देखो उसने और क्या कहा अपने बेटे के बारे में? बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। और वो बड़े बड़े ग्रंथ क्या करता है? पढ़ लेता है। और आकाश के तारों को देखकर उसके नाम भी बता देता है। जो आकाश में तारे, उनके देखकर उसके नाम भी बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से कहा, आगे बढ़कर कहा कि अरे सखी, मेरा लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते। वह मेरा सपूत है। अब देखो, जैसे कि पहली स्त्री ने कहा कि मेरा जो बेटा है वो बहुत बुद्धिमान है, विद्वान है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है और आकाश के जो तारों को देखकर उसके नाम भी बता देता है और देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। ऐसे ही पहली स्त्री ने कहा तो दूसरी स्त्री भी बोली, जोश में झट से आगे बढ़कर कहा कि उसने, अरे सखी, मेरा लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में भी देखने को नहीं मिलेगा। बलि यानी क्या? पहलवान। ऐसा मेरा पुत्र है। 500 दंड बैठक हर रोज सुबह लगाता है। 500 दंड बैठक यानी एक प्रकार का व्यायाम है, वो रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब वो ताल ठोकर उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। जब अखाड़े में उतरता है तो ताल ठोकना यानी क्या?
उसे ललकारना, क्या करना, कुश्ती के लिए ललकारना। और देखो बड़े बड़े जो पहलवान हैं उसका मुकाबला करने से घबराते हैं, जो सबसे बड़े पहलवान हैं वो भी उसे घबराते हैं, ऐसा मेरा वो सपूत है। अब देखो आगे, अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वह चुपचाप रही। वहाँ पे तो 3 स्त्रियाँ थी, पहली स्त्री ने कहा अपने पुत्र के बारे में, दूसरी ने भी कहा, और जो तीसरी थी वो वहाँ पे चुपचाप थी। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो। इन दोनों ने तीसरी को कहा कि बहन तुम चुप क्यों हो, लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। क्या उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हारा बेटा क्या निकला, कपूत निकला। तो देखो ऐसे उस दोनों स्त्री ने तीसरी स्त्री को कहा। देखो यहाँ तक ये पार्ट हमने देखा है, ये पार्ट और भी आगे है, हम अगले वीडियो में देखने वाले। तो इसमें जो कठिन शब्द है वो आप 5 बार लिखो और इस पार्ट को एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है। ओके।